हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा। क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास 12 की अकाउंटेंसी में आज हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। तो जो आपकी आपकी जो एक बुक है जिसका क्या नाम है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, 20 मार्क्स के बच्चे आने हैं क्वेश्चन। तो रेशियो पढ़ने का हेल्प करेगा। रेशियो पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर वहाँ से मिलने हैं, एकदम श्योर है। 3 नंबर आपको, 3 मार्क्स आपको वहाँ से मिलने हैं, तो आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हेल्प करेगा, कॉमन कंपैरेटिव साइज में भी हेल्प करेगा। मतलब रेशियो पढ़ने से आपको कई बेनिफिट हैं। आपको 20 मार्क्स गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रेशियो आप पहली बात तो पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो आप रेशियो समझिए, इसलिए पढ़ेंगे कि आप रेशियो के डॉक्टर, आप अकाउंटिंग के डॉक्टर बनेंगे। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, आपको फीवर हो गया, तो आप क्या करते हैं भाई? आपको डॉक्टर लिखता है कि आपको टेस्ट कराना है। आपको डॉक्टर क्या लिखता है? टेस्ट कराना है। तो आप जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको एक रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में आप देखते हैं कि आपका जितना आया है वो लिखा रहता है, प्लस ब्रैकेट में कितना होना चाहिए, इतने से बीच के इतने बीच क्या होना चाहिए आपका। जैसे आपका 10 पॉइंट से लेके 14 पॉइंट तक होना चाहिए, तो ये लिखा रहता है। अगर इससे कम है, इससे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको डॉक्टर क्या लिखता है? दवा लिखता है कि आप कैसे इसको ठीक करेंगे। ऐसे ही आप रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? रेशियो। जैसे कोई भी फैक्ट है भाई, रेशियो पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आपके बिजनेस में क्या है, कि कौन सी चीज़ें वीक हैं, आप उसको पहचानेंगे, वीक पॉइंट पहचानेंगे। आप कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं फर्म में, किसी भी बिजनेस में आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, और आप उसको ठीक कर लेंगे। और जब उसको ठीक कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपकी बिजनेस कंटिन्यू क्या होने लगेगी, स्ट्रांग होने लगेगा। तो इसीलिए हम रेशियो पढ़ते हैं बिजनेस को अपने स्ट्रांग करने के लिए, कहाँ कमी है उसको जानने के लिए, ताकि हम और ज़्यादा अपने बिजनेस को क्या कर सकें, ग्रोथ करा सकें, आगे बढ़ा सकें। अकाउंटिंग रेशियो में पहली बात तो कोई भी, जैसे कोई भी अकेले डाटा है, कोई भी फैक्ट है और वो सिंगल है, क्या है भाई? सिंगल यूनिट है। जैसे मान लीजिए कि कोई मिस्टर दो लोग हैं। मान लीजिए आजू हैं, कौन है भाई? आजू हैं और मिस्टर बाजू हैं। आजू हैं और बाजू हैं। अगर हम कह दिया जाए कि मिस्टर आजू को जो प्रॉफिट हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है 1,50,000 का, और मिस्टर बाजू को प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000 का, तो इसमें आप कोई मीनिंग निकाल पाएंगे? आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी का किसी दूसरे फैक्ट के साथ रिलेशन बना दें, किसी दूसरे फैक्ट के साथ क्या कर दें भाई, रिलेशन बना दें, तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग निकल आएगा कि ये भाई अकेले डाटा, इसका मतलब है कोई भी अकेले फैक्ट है तो इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर इसी के साथ किसी के साथ भाई रिलेशन बना दें, जैसे क्या रिलेशन बना दें कि इनका कैपिटल, इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है। जैसे मान लीजिए कि आजू हैं, आजू को प्रॉफिट तो 1,50,000 हुआ, लेकिन इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख किया बच्चे। कितना किया? 10 लाख। बाजू हैं, इनका प्रॉफिट तो कितना हो रहा है? 1,80,000 हो रहा है, लेकिन इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया 15 लाख किया। इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया? 15 लाख किया। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें देखिए, अब किसका रिलेशन बनाए हम? प्रॉफिट और कैपिटल के बीच क्या बना दे? रिलेशन बना दे। अब देखिए ये क्या हो गया भाई, हम एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फैक्ट, ये क्या हो जाएगा और मीनिंगफुल हो जाएगा। अब जैसे मिस्टर आजू हैं, मिस्टर आजू, आजू को जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 1,50,000 का। आजू ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है बच्चे? 10 लाख किया है। कितना किया है? 10 लाख किया है, और इंटू 100 कर दें। ठीक। अब मिस्टर बाजू हैं, बच्चे कौन है? बाजू हैं। इनको कितना प्रॉफिट हुआ? 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ। इन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 15 लाख कर रखा है, और इंटू 100। अब इसका परसेंटेज निकालिए आप, इसका परसेंटेज निकालिए कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ और इनको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो इनका कितना आ जाएगा बच्चे? ये 15% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12%। अब जरा देखिए, ये 15 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किए, 15 लाख इन्वेस्ट करके 1,80,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये 10 लाख इन्वेस्ट करके 1,50,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं।
अब ये इन्वेस्ट कितना किए हैं 10 लाख, कितना कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 1,50,000। इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%। कितना प्रॉफिट हो रहा है 15%। इसका मतलब है बच्चे प्रत्येक 100 रुपए में, प्रत्येक 100 रुपए में ये 15 रुपए कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया लगा के 15 रुपए कमा रहे हैं। अब ठीक है, इनकम कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये 100 रुपए लगा के बच्चे, ये 100 रुपए लगा के कितना कमा रहे हैं 12 रुपए कमा रहे हैं। 12% मतलब 12 रुपीज कमा रहे हैं। 100 रुपए में 12 रुपीज कमा रहे हैं। और आजू भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई, 100 रुपया में 15 रुपया कमा रहे हैं। तो बताइए प्रॉफिट और किसके बीच रिलेशन बना लिया, कैपिटल के बीच रिलेशन बना लिया। तो ये किसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ, किसका अच्छा प्रॉफिट, किसका अच्छा माना जाएगा, आजू का माना जाएगा। किसका माना जाएगा, आजू का माना जाएगा कि भाई ये ज्यादा अच्छे पोजीशन में है, ये कम कैपिटल लगा के अच्छी इनकम कर रहे हैं। ठीक है, यही रिलेशन जानने के लिए, यही चीज समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो क्या होता है भाई, रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। किनके बीच रिलेशन होता है, टू फिगर्स के बीच रिलेशन होता है। एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। जिसको किस में एक्सप्रेस किया जाए, अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए, इसको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रेशियो कहते हैं। अब चलिए आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग कौन कौन से रेशियो पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे, टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो पढ़ेंगे। ये 4 रेशियो आपके सिलेबस में है और आपको 4 रेशियो ये पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो बच्चे, वो हम लोग लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे। लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। लिक्विडिटी रेशियो क्यों भाई पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो क्यों पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में करंट लाइबिलिटी पे करने की एबिलिटी है या नहीं, करंट लाइबिलिटी पे करने की पोजीशन में है या नहीं, करंट लाइबिलिटी पे करने की कैपेसिटी है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। किसको बच्चे, किसको, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी पे करने की, करंट लाइबिलिटी पे करने की एबिलिटी है या नहीं, किसी भी फर्म या किसी बिजनेस में करंट लाइबिलिटी पे करने की पोजीशन में है या नहीं, करंट लाइबिलिटी पे करने की कैपेसिटी है या नहीं, किसी फर्म में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। इसको जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म, इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म, लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों बोला जाता है भाई, क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम किसी भी बिजनेस के, किसी भी फर्म के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ते हैं कि उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, करंट लायबिलिटी पे करने की पोजीशन में है या नहीं है। ठीक है, करंट लायबिलिटी पे करने की पोजीशन में है या नहीं, जो हमारे पास करंट रिसोर्सेज हैं उससे करंट लायबिलिटी पे करने की पोजीशन में है या नहीं है, ये जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो को 2 पार्ट में, इसमें 2 टाइप्स हैं पढ़ने हैं आपको। पहला आपको कौन सा पढ़ना है, करंट रेशियो पढ़ना है। करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो को ही किस नाम से जानते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो। किस नाम से जानते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसको क्यों वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से जानते हैं, ये भी जानना जरूरी है। करंट तो रेशियो है भाई, है ना, कि करंट रेशियो, करंट रेशियो की ही वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, अभी हम इस पे बात करेंगे, बहुत जरूरी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है भाई, लिक्विड रेशियो। दूसरा क्या है, लिक्विड रेशियो, या इसी को क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो, या इसी को क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो, या इसी को क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, ये 2 पार्ट है।
ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के दो पार्ट हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम क्यों पढ़ते हैं? किसी भी बिजनेस के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, किसी भी बिजनेस के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए पढ़ते हैं। वो करंट लायबिलिटी पे कर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी पे करने की पोजीशन में है या नहीं, ये जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो, अब सबसे पहले देखेंगे करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट रेशियो होता क्या है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चे? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो होता क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच रिलेशनशिप को जानना क्या कहा जाता है? करंट रेशियो कहा जाता है। किसके बीच भाई? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे? करंट रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट रेशियो। अब आइए एक एक करके जानेंगे कि करंट एसेट्स होता क्या है। अब किसके बारे में जानेंगे? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होता क्या है? सबसे पहले लिख लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होता क्या है? कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 12 मंथ में हो जाए, 1 अकाउंटिंग पीरियड में हो जाए, 1 अकाउंटिंग साइकिल में हो जाए, 1 ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाए, 1 अकाउंटिंग साइकिल, 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 अकाउंटिंग साइकिल, 1 अकाउंटिंग पीरियड, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। 1 ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है 12 मंथ। जो कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ हो उसको क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? करंट एसेट्स बोला जाता है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है भाई? करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं, करंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को ही किस नाम जानते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नाम दूसरा जरूर याद रखा करिए, एग्जाम में क्वेश्चन में दे सकता है, आप भूल जाएंगे तो आप फिर आप समझ रहे हैं आप क्या होगा फिर, है ना। इसी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? करंट एसेट्स है। एक होता है बच्चे इन्वेंट्री। क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखिए क्या आता है भाई? एक तो रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड आता है, ठीक है, और क्या आता है? लूज एंड टूल्स आता है, लूज एंड टूल्स आता है, और स्टोर एंड स्पेयर्स आता है, स्टोर एंड स्पेयर्स, स्टोर एंड स्पेयर्स। अब एक बात ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री में इन्वेंट्री पहली बात तो क्या है बच्चे? करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स है। लेकिन लूज एंड टूल्स, लूज एंड टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, लूज एंड टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, ये नॉन करंट एसेट्स है बच्चे। क्या है? नॉन करंट एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स में आता है। किस में आता है? फिक्स एसेट्स। इसलिए जब हम करंट रेशियो पढ़ेंगे बच्चे तो इन्वेंट्री में लूज एंड टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को शामिल नहीं करेंगे। यानी करंट एसेट्स सिर्फ क्या मानेंगे? इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को मानेंगे। किसको मानेंगे? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को। अगर इन्वेंट्री में लूज एंड टूल्स इंक्लूड है, स्टोर एंड स्पेयर्स इंक्लूड है, तो आप उसको बाहर कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ये आपका करंट एसेट्स नहीं। क्यों शामिल नहीं करते हैं हमने बता दिया। एक इन्वेंट्री हो गया आपका, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। एक क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बच्चे दो चीजें आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं। एक तो क्या आता है आपका? डिटर्स। क्या आता है? डिटर्स। डिटर्स क्या होते हैं बच्चे? जिनसे पैसा रिकवर करना होता है हमारे डिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिटर्स होते हैं। जिनसे पैसा रिकवर करना हमारे कौन होते हैं? डिटर्स होते हैं। और क्या आता है? एक बिल्स रिसीवेबल आता है। क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है। इसके दो पार्ट हैं, एक बच्चे डेटर्स होता है, दूसरा क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है। ठीक है, डेटर्स में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हटा देते हैं। डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं लेते हैं।
अगर कोई डेप्टर में प्रोविजन फॉर डी का मतलब डाउटफुल डेब्ट्स, डी का मतलब डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बच्चे ये करंट लाइबिलिटी है। क्या है? करंट लाइबिलिटी है, ये करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो कभी डेप्टर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमेशा माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या है? करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है आपका बच्चे? करंट एसेट्स है। उसके बाद क्या हो गया? आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। कोई एडवांस पेमेंट है, ये भी आपका करंट एसेट्स है। एक्रूड इनकम हो गया। क्या हो गया? एक्रूड इनकम, ये भी आपका क्या है? करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, ये आपका क्या है? करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एडवांस पेमेंट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस। कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड, आपके हाथ में कोई चेक है, कोई ड्राफ्ट है, ये सब चीज़ें क्या है? करंट एसेट्स है। ये सब चीज़ें क्या है बच्चे? करंट एसेट्स है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। चलिए अब और आगे पढ़ते हैं। करंट एसेट्स। अब अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो बच्चे? सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हो। क्या लिखा हो? सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हो, तो ये आपका नॉन करंट एसेट्स है। ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कहीं ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, क्या लिखा है बच्चे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो ये आपका क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है बच्चे? ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो ये नॉन करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स नहीं मानेंगे, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है करंट एसेट्स में। अब आ जाते हैं करंट लाइबिलिटी में। अब आ जाते हैं किसमें? करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? करंट लाइबिलिटी ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन, लाइबिलिटी का मतलब पहली बात होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। लाइबिलिटी का मतलब बच्चे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे होता है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे होता है। अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट, अगर किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट क्या हो जाए? क्या हो जाए भाई? विद इन 12 मंथ में हो जाए। ठीक है, विद इन 12 मंथ में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसमें आता है। इसमें क्या आता है बच्चे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चे क्या होता है? करंट लाइबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आती हैं। ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ें आती हैं बच्चे। एक तो आपका क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है। क्या आता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको पैसा क्या करना होता है? पे करना होता है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है। बिल्स पेबल आता है। बिल्स पेबल आता है। ट्रेड पेबल में दो चीज़ें, ये करंट लाइबिलिटी है। ये क्या है? करंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। क्या दिया है? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। ये क्या है? करंट लाइबिलिटी है। ये क्या है? करंट लाइबिलिटी है ना। रिसीव्ड इन एडवांस है, कोई रिसीव्ड इन एडवांस है। रिसीव्ड इन एडवांस, कोई पेड इन एडवांस नहीं, रिसीव्ड इन एडवांस। पेड इन एडवांस प्रीपेड एक्सपेंस होता है, करंट एसेट्स हो गया। रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? करंट लाइबिलिटी होता है। इसी को रिसीव्ड इन एडवांस को क्या बोलते हैं? अनएक्रूड इनकम बोलते हैं, अनअर्न इनकम बोलते हैं। एक अनएक्रूड इनकम या बच्चे क्या बोलते हैं? अनअर्न इनकम बोलते हैं। अनएक्रूड इनकम बोलते हैं या अनअर्न इनकम बोलते हैं। बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और क्या हो गया? जैसे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया। अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया। कॉल इन एडवांस हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। ये क्या है? करंट लाइबिलिटी है। ये क्या है? करंट लाइबिलिटी। कॉल इन, अनक्लेम्ड डिविडेंड को अनपेड डिविडेंड भी कभी कभी लिखा रहता है। अनपेड डिविडेंड भी कभी कभी लिखा रहता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, है ना।
रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ट्रेड पेबल्स आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। ये सब करंट लायबिलिटी है बच्चे, क्या है, करंट लायबिलिटी। अब एक बात ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्या, जैसे डिवेंचर बच्चे, डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। डिवेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। जैसे 5 साल के लिए लोन देना, 10 साल के लिए लोन देना। लेकिन अगर जिस साल पेमेंट हो रहा है, जैसे हम कोई क्या लिखा है, जैसे क्या लिखा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखा है। रिडेम्पशन का मतलब बच्चे क्या होता है, रीपेमेंट करना। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। जैसे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखा है तो इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये आखिरी साल पेमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई लोन आपने डिवेंचर लिया है, कितने साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7वें साल के लिए लिया है, 7 ईयर्स के लिए लिया है। तो देखो पहली बात तो 7वें साल क्या होगा, इसका पेमेंट होगा, रिडेम्पशन होगा, पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो 7वां साल जो आखिरी साल होगा, यानी जो मेच्योरिटी का ईयर होगा, क्या होगा, मेच्योरिटी का ईयर होगा, उस साल हम करंट लायबिलिटी मान लेंगे। क्यों करंट लायबिलिटी मान लेंगे, क्योंकि उस साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उस साल आखिरी साल 7वें साल आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो कहीं लिखा हो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर तो करंट लायबिलिटी मान लेंगे, क्योंकि आखिरी साल है, इसी साल हम पेमेंट करेंगे, विद इन 12 मंथ में पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कहीं लिखा है मेच्योरिटी डिवेंचर लिखा है, क्या लिखा है, मेच्योर डिवेंचर लिखा है, तो इसको आप क्या मानेंगे, करंट लायबिलिटी मानेंगे, क्योंकि आपको इसी विद इन 12 मंथ में, इसी साल में, इसी बैलेंस शीट ईयर में क्या करना है, आपको पे करना है। तो ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। इसको न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, लोग इसी में गलती कर जाते हैं। ये आपका हो गया करंट रेशियो। करंट रेशियो में अब एक बात और जानेंगे कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो बच्चे क्या होता है, 2:1 होता है। करंट रेशियो का जो आइडल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। 2:1 करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। इसका मतलब करंट एसेट्स कितना हो गया, 2 हो गया, करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, समझते हैं। 2:1 का मतलब क्या है कि ये आपका करंट एसेट्स, ये आपका करंट लायबिलिटी हो गया। इसका मतलब है कि करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स 2 गुना होना चाहिए। करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स 2 गुना होना चाहिए। करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्यों 2 गुना होना चाहिए भाई, जैसे जैसे हाफ भी सेल हो जाए करंट एसेट्स और करंट, ताकि करंट लायबिलिटी का आसानी से पेमेंट हो जाए, आधा भी बिक जाए, ठीक है भाई। करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है भाई, कि अगर आधा भी बिक जाए किसी तरह से तो क्या होगा, क्या होगा भाई, करंट लायबिलिटी का आसानी से क्या कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे। अब देखते हैं, जैसे 2:1 आइडल रेशियो है, अगर इससे ज्यादा होता है, अगर क्या होता है इससे ज्यादा का मतलब 3:1, 4:1, 5:1, तो ये क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आप करंट लायबिलिटी का आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर इससे कम होता है तो इसका मतलब है कि आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है, आपका वीक है, अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट समय से नहीं कर पाएंगे, करंट लायबिलिटी का पेमेंट समय से नहीं कर पाएंगे। एक बात ये जानिए, इसका मतलब है कि इसका मतलब अगर 2:1 से कम होता है तो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल की आपके बिजनेस में कमी है। वर्किंग कैपिटल की क्या है, बिजनेस में कमी है, क्या है, कमी। इसीलिए करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल भी रेशियो कहा जाता है। क्यों, अगर 2:1 से कम आता है इसका मतलब है कि आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की कमी है, वर्किंग कैपिटल की क्या है, कमी है। इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। अब आइए चलते हैं, किस पे चलते हैं भाई, अब किस पे चलते हैं, लिक्विड रेशियो पे। किस पे चलते हैं, लिक्विड रेशियो पे चलते हैं। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, या इसी को क्या बोलते हैं भाई, क्विक रेशियो बोलते हैं, इसी को एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, क्विक रेशियो बोलते हैं। लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, या क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या बच्चे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो क्या होता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड
करंट लायबिलिटी क्या कहा जाता है? लिक्विड रेशियो कहा जाता है। करंट लायबिलिटी के बारे में हम लोग खूब डिटेल में बात कर लिए हैं, ठीक है। लिक्विड एसेट्स के बारे में जानेंगे। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स क्या होता है? या तो कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए या विद इन मंथ में कन्वर्ट हो जाए, या कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए या विद इन मंथ में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको लिक्विड एसेट्स कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब चलिए बात करते हैं, जैसे कहां बात किए थे भाई? करंट एसेट्स के बारे में बात किए थे। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है भाई? करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री आता है, इन्वेंट्री में इसको शामिल नहीं करते, इन दोनों को शामिल करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखिए सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं है, लेकिन सारे लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स हैं। बस लिक्विड एसेट्स में किसको शामिल नहीं करते? इन्वेंट्री को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं बच्चे? इन्वेंट्री को हटा देते हैं। और किसको हटा देते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हैं। यही बताया ना हमने। किसको माइनस कर देते हैं भाई? किसको माइनस कर देते हैं? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब है कि सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स नहीं है, लेकिन सारे लिक्विड एसेट्स क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत बन सकता है, रीजन एसर्शन में बन सकता है, ठीक है। तो अगर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दिया जाए, अगर सारे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को शामिल ना किया जाए, तो इसको लिक्विड एसेट्स बोला जाता है। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ और विद इन मंथ, नहीं सॉरी, लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएट या विद इन मंथ। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? कन्वर्टेड इनटू कैश और विद इन मंथ में होता है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री को क्यों इंक्लूड नहीं करते? प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों शामिल नहीं करते लिक्विड एसेट्स में? क्यों भाई? पहली बात तो इन्वेंट्री इसलिए शामिल नहीं करते, पहली बात तो इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, और स्टॉक बिकने में कितना समय लगेगा ये कंफर्म नहीं है। स्टॉक से कब रिलाइज होगा पैसा ये कंफर्म नहीं है ना। इमीडिएट तो कन्वर्ट नहीं हो सकता स्टॉक भाई, पहले स्टॉक को कन्वर्ट करने के लिए आपको सेल करना पड़ेगा ना, और कब सेल होगा ये आपको थोड़ी पता है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एडवांस पेमेंट होता है। अगर आप कोई चीज एडवांस पेमेंट कर चुके हैं तो उसको कैश में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे आप? कोई आप एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं तो उसको कैश में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे? नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्यों नहीं शामिल करते? क्योंकि लिक्विड एसेट्स में इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि पहले आपको इन्वेंट्री को सेल करना पड़ेगा, कब सेल होगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एडवांस पेमेंट, और आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है उसको कहाँ कैश में कन्वर्ट करेंगे? तो करंट एसेट्स क्या आ जाएगा भाई? लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। लिक्विड रेशियो का फार्मूला क्या होता है बच्चे? लिक्विड एसेट्स अपॉन क्या होता है? करंट लायबिलिटी। इसका आइडल रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। इसका आइडल रेशियो क्या होता है? 1:1। इसका मतलब है आइडल रेशियो क्या होता है? 1:1, यानी करंट लायबिलिटी भी 1 हो और क्विक एसेट्स भी क्या हो? 1 हो। तो आसानी से क्या हो जाएगा? अगर आपके पास तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आसानी से क्या कर लेंगे? पेमेंट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में दोनों में अच्छा कौन सा है? तो दोनों में अच्छा बच्चे क्या है? लिक्विड रेशियो है। क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एसेट्स को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों में अच्छा कौन है? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में कौन सा अच्छा है? तो लिक्विड रेशियो अच्छा है। लिक्विड रेशियो क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए लिक्विड रेशियो अच्छा माना जाता है करंट रेशियो से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। आप अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लें, और खूब मेहनत करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।